इसलिए बुलाया कि मेरे पास ये जो एलओसी ट्रेड के साथ वाबस्ता ट्रेडर्स हैं वो मेरे पास आए थे, बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुजफ्फराबाद उड़ी की बात करें या रावलाकोट की बात करें, हम रावलाकोट और पुंछ की बात करें, जम्मू कश्मीर की तवारीख में जितना यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है, कुर्बानियां दी हैं, अगर कुछ हासिल हुआ है तो ये दो रास्ते 2005 में जिनकी शुरुआत हुई थी, जो खोले गए थे, उसके बाद 2008 में इसमें कारोबार चला था और करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार हुआ और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनको रोजगार मिला, इसके साथ जुड़ गए। पर बदकिस्मती से 2019 के बाद ये अचानक से इसको बंद किया गया, ट्रेड भी खत्म किया गया और जो इसमें जब आवाजाही शुरू हुई थी तो उस वक्त खाली यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक व शुबात भी हैं, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और अब आफत ये है कि आपको याद होगा ये ट्रेड जो है इसमें ये बार्टर सिस्टम था और इसमें जो है कोई फ्री था, इट वाज फ्री ट्रेड, इसमें कोई वो टैक्स की गुंजाइश नहीं लगाई गई थी उस वक्त और बार्टर सिस्टम था, यहाँ से एक चीज जाती थी, वहां से एक चीज आती थी। तो इसको अचानक से बंद किया और आज पिछले कुछ अरसे से इनकम टैक्स ने इन लोगों के, पहले तो आपको याद है कि सैकड़ों रेट्स डाले गए, इनके ऊपर छापे डाले गए, कोई उल्टे सीधे इल्जामात लगा के, उसके बाद इनकम टैक्स की इनको अभी नोटिस आती हैं, इनको बुलाया जाता है, इनकम टैक्स दो, जीएसटी दो, और वो पूरे जो भी ट्रेड आज तक हुआ है, जो 2008 से लेके 2019 तक हुआ है, उस पर टैक्स की डिमांड कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, किसी ने 5 करोड़ रुपए का अगर कारोबार किया है तो उसका जीएसटी और इनकम टैक्स का जब हिसाब लगाते हैं तो वो भी 5 करोड़ बन जाए, तो कहाँ से लाएंगे? तो बड़े बेबस और लाचार होके मेरे पास आए और मैंने आज होम मिनिस्टर को इसलिए एक लेटर भी लिखा है जिसकी कॉपी हम आपको ईमेल करेंगे। मैंने उनको बताया है कि जम्मू कश्मीर में 70 साल में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये था जिससे जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, बदल गए, और वाजपेयी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में खुला था और इससे दोनों जम्मू कश्मीरों के आपस में ताल्लुकात भी सुधरे थे, हालात भी सुधरे थे और हमारी इकोनॉमी में भी इसका अच्छा असर पड़ा था। तो मैंने उनसे गुजारिश की है, मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से गुजारिश की है कि वो इस पर नजरसानी करें, इसमें इंटरवीन करें, ताकि ये लोग जो अपना कारोबार करते थे, इसमें कारोबार में कई लोगों के वहाँ जो है पेमेंट इन द सेंस कि उनकी ट्रांजैक्शन क्या रुका हुआ है, वो पेमेंट जो भी मिलना था वो नहीं आया, कहीं का यहाँ फंसा हुआ है माल, कहीं का वहाँ फंसा हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश है अमित शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे, क्योंकि मुझे खदशा है, मुझे डर है कि इनकम टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट है जो इस वक्त लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बदकिस्मती से हर चीज की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों को फर्दर डिसएम्पावर करने के लिए, उनको डिस्पोजेस करने के लिए। तो अगर ये इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है तो खुदा ना खास्ता इन लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, और जो कोई बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि अगर ऐसा इस किस्म के इकदाम होने से पहले होम मिनिस्टर इंटरवीन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इसके नताइज अच्छा नहीं होंगे। इसमें तो ये रिज्यूम होना चाहिए, ये ट्रेड रिज्यूम होना चाहिए, बस सर्विस जो है जहां से कारोबार रिज्यूम होना चाहिए, इसमें बैंकिंग या जो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो नहीं है, ताकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अगर आप बॉडी स्कैनर लगाते हैं तो आपको पता चलेगा ट्रक में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बैंकिंग फैसिलिटीज देंगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज देंगे, तो उसमें कोई भी गड़बड़ होने का जो खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी
इसीलिए मैंने आपको सबको बुलाया, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं, मेरे पास बड़ी परेशानी में आए थे, इनके फैमिलीज हैं, अगर खुदा ना खासा इसी तरह से इनके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव चलता रहा, इनकी प्रॉपर्टी खुदा ना खासा सीज होगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे आना पड़ेगा। तो और सड़कों पे आने से बहुत तकलीफ होती है, यहाँ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत तकलीफ हो, सड़कों पे भी लोगों का आना, पुरअमन जो प्रोटेस्ट करने से भी वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है अमीर शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे ताकि इन लोगों को कोई रिलीफ मिले। बॉर्डर टूरिज्म वगैरह तो सब ठीक है, मगर ये जो एक ट्रेड शुरू जिसकी वजह से यहाँ कई फैमिली सफ़र कर रही हैं इस वक्त, तो उसके लिए अगर एक बॉडी स्कैनर लगा देते हैं ताकि पता चले कि भाई ट्रक्स में क्या आ रहा है जा रहा है, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी दे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे। देखिए जम्मू कश्मीर के मसले का दोनों कश्मीरों को आपस में साथ मिलाने का इससे बेहतरीन हल कोई नहीं हो सकता है। तो अगर इससे दोनों कश्मीरों में अमन कायम होता है, दोस्ती कायम होती है, तो मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को, जो मैंने पहले भी कहा वाजपेयी जी ने स्पेड वर्क किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था, अगर उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाया जाए तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जो बार बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के जवानों के कोई सा डायलॉग करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा।